इस बार किसको आप लोग वोट कीजिएगा? को लोकल को देना है। तो रोहित चौधरी को ही वोट मिलेगा। हाँ? वही उन्हीं को वोट मिलेगा। उनका पिताजी कैसे नेता थे? शकुनी चौधरी तो एक बार यहाँ 34 का इंदिरा आवास दिलाया। उसके साथ नेता तो आज तक आया ही। विधानसभा से आप कैसा नेता चाहते हैं? जो रोहित चौधरी ऐसा। राजीव सिंह को फिर से टिकट मिलना चाहिए या रोहित चौधरी? रोहित चौधरी को मिलना चाहिए, उन्हीं को जाएगी, वोट भी मिलेगा तो उन्हीं को। माइक पे बोलिएगा, हम समझिए दिल से बात निकल रहा है आपका। हाँ, हम लोग तो ये चाहते हैं कि ने देखिए शकुनी चौधरी एक है कि नेता था, उसके सन अभी कोई है कि धरती पैदा नहीं हुआ जो कि नेता था। मंडल का कितना वोट है कि रोहित चौधरी को इस बार जाने वाला? राजेश सिंह जो बाहरी नेता आपके क्षेत्र में आके चाह रहे हैं कि हम इस क्षेत्र का विधायक बने और आपको सेवा करें, तो क्या कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वो बाहरी हमारे क्षेत्र का अगर विधायक बना देते हैं तो फिर हम लोग के साथ चलने का काम करेगा? नमस्कार, अभी हम तारापुर विधानसभा में और बिहार विधानसभा चुनाव एक विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी पार्टी अपने वादे के अनुसार चुनाव रणभूमि में उतर चुके हैं और जनता के बीच जाके विकास की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र को मद्देनजर रखते हुए जनता जिसे चाहेगी उसे अपने राज्य का राजा चुनेगा। अभी हम भूना पंचायत में हैं और भूना पंचायत के कुछ अस्थायी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है और ये लोग से जानने का प्रयास करेंगे ये जो वोट करेंगे इनका पर्पस क्या रहेगा, या जाति को देखकर वोट करेंगे या तो पार्टी या तो विकास। तो आइए हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार पासवान। गौरव कुमार पासवान। तारापुर विधानसभा के वर्तमान विधायक का नाम क्या है सर? राजीव सिंह है। राजीव सिंह। आपके गाँव में क्या विकास है? मेरे नज़र में तो अभी कुछ नहीं है। कुछ नहीं किया है, वास्तव में विकास नहीं किए हैं राजीव सिंह? नहीं, विकास के नाम पे क्या कुछ तो होना चाहिए, दिख तो नहीं रहा है हमको। अभी भ्रमण कर रहे हैं एक राजेश सिंह, जिसको नीतीश कुमार की तरफ से बोला गया है कि जाइए क्षेत्र मजबूत कीजिए, और एक तारापुर का शकुनी चौधरी का बेटा रोहित चौधरी, उनके पिताजी जमीनी स्तर का नेता थे, काफ़ी ज़्यादा संघर्षशीलता है, अभी भी वो नेता है। क्या कीजिएगा, राजेश सिंह बाहरी को लाइएगा या रोहित चौधरी को? अब जो लोकल है तो वो लोकल काम करेगा ना, बाहरी आदमी को क्या पता, वो मिलेगा टिकट यहाँ पे जीत के जाएगा, कहीं और रहेगा। यहाँ पर रहेगा तो कम से कम उसके घर पे जाकर मुलाकात कर सकते हैं। बात सही है। और वर्तमान विधायक उस तरीके का काम नहीं किया? वैसा तो अभी काम नज़र नहीं आया हमको, मतलब मेरे पंचायत में। भैया का जो कहना है कि हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र का नेता, क्योंकि अगर कोई भी काम पड़े तो वो हमारे साथ हो। राजेश सिंह का हमारे तारापुर विधानसभा में दाल गलने वाला नहीं है। 60 साल के बाबा हैं जो कि काफ़ी अनुभवी है और ये बताएंगे कि अपने स्तर से कि नेता जो होना चाहिए किस प्रकार से अपने क्षेत्र को देखे और कैसा नेता होना चाहिए। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ ब्रह्मदेव मंडल। ब्रह्मदेव मंडल। हाँ। क्या वर्तमान विधायक आपके गांव में कोई किसी भी प्रकार के काम किए हैं? कोई काम नहीं किया है। क्या नाम है विधायक का? विधायक का नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार सिंह। कोई भी काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया है, जो भी किया है कुछ नहीं किया है। हाँ, एगो नाला बनवा रहा था वो भी खत्म है। लगवा घर है और लगवा में एक वर्तमान विधायक के द्वारा 4 साल में एक नाला भी नहीं बना पाए राजीव सिंह। तो इस बार किसको आप लोग वोट कीजिएगा? को लोकल को देना है। तो रोहित चौधरी को ही वोट मिलेगा। वही उन्हीं को वोट मिलेगा। उनका पिताजी कैसे नेता थे? उनका पिताजी तो बहुत अच्छे नेता थे। शकुनी चौधरी तो एक बार यहाँ 34 का इंदिरा आवास दिलाया। उसके साथ नेता तो आज तक आया ही नहीं। शकुनी चौधरी की तरह तारापुर विधानसभा में आज तक कोई नेता नहीं आया है। हाँ, नहीं आया, कोई नहीं आया है। क्या कहिएगा कि रोहित चौधरी को टिकट मिल जाए इस बार? हाँ, रोहित चौधरी को टिकट मिले। क्षेत्र का नेता, क्षेत्र का नेता है, उनके घर पर भी जा सकते हैं। हाँ। और कहीं दूसरे जगह का नेता होगा तो उसको तो वो तो बोलेगा कि हम पहचानते ही नहीं हैं। अभी वोट हाथ पर जोड़ देगा, लेकिन उस समय कहेगा कि हम पहचानते नहीं हैं, कहाँ के हैं आप। देखिए, अनुभवी लोग हैं और इनका जो अनुमान है बिल्कुल सत्य अनुमान है। और इन वर्तमान विधायक राजीव सिंह के द्वारा इनके गांव में खेल मैदान है, ना ही नाला, ना ही किसी प्रकार के इनके गांव में भ्रमण करने के लिए भी कभी आए। ये लोग का कहना है कि राजीव सिंह वर्तमान विधायक के द्वारा हमारे पंचायत, हमारे गाँव में किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं करवाया गया है। हम लोग चाहते हैं कि लोकल नेता, ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ नेता, ना ही हम लोग बाहरी को घुसने देंगे हमारे तारापुर विधानसभा में, ना ही हमारे क्षेत्र का वर्तमान विधायक उस तरीके से काम किया है जो हम लोग खुश होकर उसे ही अपना बहुमूल्य वोट दे के विजय बनावें। तो एक रोहित चौधरी का ये लोग मांग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? राम कुमार। राम कुमार। आप भी काफ़ी अनुभवी बाबा हैं, आप लोग का अनुमान से क्या लगता है क्षेत्र का? जो बाबा बोले वही लगता है, और क्या लगेगा। हाँ,
बाहरी नहीं चाहिए और राजीव सिंह उस प्रकार से विकास नहीं किए हैं। और शकुनी चौधरी जी का बेटा रोहित चौधरी प्रयास में है, टिकट मिले, सेवा करें आप लोग का। तारापुर विधानसभा का है, मतलब आपका बेटा के रूप में है वो। भाई वो नज़दीकी है ना, इसलिए जो उससे जाकर के मिल भी सकते हैं हम लोग। ये लोग का जो कहना है कि नज़दीकी है, और उनके विषय में हम एक चीज़ बताने का प्रयास करेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा मदद भी करते हैं लोग के बीच जाके। महामारी कोरोना के समय में भी वो जाके लोग के बीच जाके मदद करने का काम। हाँ, मदद किए हैं। क्या उम्मीद है कि राजीव सिंह को फिर से टिकट मिलना चाहिए या रोहित चौधरी? रोहित चौधरी को मिलना चाहिए, उन्हीं को जाएगी, वोट भी मिलेगा तो उन्हीं को मिलेगा। अगर निर्दलीय भी रोहित चौधरी आने का प्रयास करेंगे सर, आप लोग का सेवा करने का प्रयास करेंगे तो उन्हीं को मिलेंगे। ठीक है, हाँ, वोट उन्हीं को, रोहित चौधरी को। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए आप, जो माइक पे बोलिएगा हम समझिए दिल से बात निकल रहा है आपका। हाँ, हम लोग तो ये चाहते हैं कि जैकी ने देखिए शकुनी चौधरी एक है कि नेता था, उसके से ना अभी कोई है कि धरती पैदा नहीं हुआ जैकी नेता था। वो एक बच्चा से देखो, एक बच्चा से भी है कि चौधरी जी है कि ने बात कर सकते थे। हाँ, खाना भी खाते थे तो वहाँ गार्ड दे रहता था तो गार्ड बोल देता है तो वो है कि डायरेक्ट कह देता था कि नहीं आने दीजिए, हम बच्चे से बात करेंगे। और जब फ़ोन पर कहा था तब नहीं जाता था, फ़ोन पर कर देता तो काम हो जाता था। वास्तव में तारापुर को जो नाम दिया है शकुनी चौधरी ही दिया है। हाँ, 7 साल आपके क्षेत्र का विधायक रह चुके थे वो पहले, और उसके बाद राजीव सिंह के कार्यकाल में आपके गांव में कोई पार्टी में रहे उससे कोई लेना देना ना। हाँ, काम कर राजीव सिंह आपका वर्तमान विधायक आपके गांव में क्या काम किए? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। उनका बेटा वो है वास्तव में उनका बेटा वो है कि दूसरा कहे कि 2-4 गो 10 गो रखता था उसे। यहाँ काम नहीं। दुर्गा पूजा में एक पीछे की आया तो कुछ नहीं किया है। तो रोहित चौधरी वास्तव में कोरोना महामारी के समय लोग के बीच जाके सैनिटाइजर और मास्क वितरण करने का काम कर रहे थे। मतलब जनता से जुड़े हुए ज़मीनी स्तर का वो पहले से नेता है। उनका फैमिली बैकग्राउंड भी राजनीतिक से जुड़ा हुआ है। कौन सा कास्ट है आप? मंडल है। मंडल का कितना वोट है कि रोहित चौधरी को इस बार जाने वाला है? यहाँ तो देखिए सब मिला जुला के है। अब किस में जाएगा नहीं जाएगा तो यहाँ तो पार्टी पॉलिटिक्स वाला बात है। ये कह के हाँ ज़्यादा जाएगा उसी का। बाबा का कहना है कि लमसम रोहित चौधरी को ही जाएंगे वोट। क्या नाम है? मेघनाथ राणा हुआ मेरा नाम। मेघनाथ जी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं आपके गांव के, ये लोग का जो कहना है, क्या इनसे सहमत हैं आप? इनका तो बिल्कुल का सही कहना है। ये लोग बाबा अनुभवी लोग का जो कहना है, क्या इनसे सहमत है? हाँ, इनका कहना तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सहमत है इनके कहने से। राजीव सिंह आपका वर्तमान विधायक आपके गांव में किस प्रकार के विकास किए हैं? विकास के नाम पे तो कुछ नहीं किया है। किसी भी एक काम बताइए जो राजीव सिंह के द्वारा किया गया होगा 4 साल में। नहीं, कोई काम तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है उनका। है? कोई काम यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। कोई काम नहीं दिखाई नहीं दे रहा। अंकल का कहना है कि राजीव सिंह वर्तमान विधायक के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं दिख रहा है हमारे गांव, हमारे पंचायत में। तो राजीव सिंह फिर से चाह रहे हैं कि टिकट लेके आपका सेवा करें। तो कैसा सेवा किए हैं 4 साल में? 4 साल में तो सेवा नहीं किए हैं। यदि पार्टी टिकट उनको देता है तो मजबूरी में वोट तो देना ही है। मजबूरन वोट देना होगा, इसलिए सरकार को बचाना है हमको। बिल्कुल, इसीलिए करके उसको देखते हुए, सरकार को देखते हुए हमको नीचे वोट करना ही पड़ेगा। सरकार को देखते हुए इन्हें वोट करना पड़ेगा मजबूरन राजीव सिंह को। रोहित चौधरी जो है वो क्या सेवक लायक नेता है? वो सेवा लायक तो नेता है। उनके पिताजी भी पहले जो है किसान विधायक रह चुके थे, जो जमीनी नेता थे वो। मतलब चौधरी भी ठीक बेटा रोहित चौधरी वो भी ठीक है, सेवा लायक है। राजेश सिंह जो बाहरी नेता आपके क्षेत्र में आके चाह रहे हैं कि हम इस क्षेत्र का विधायक बने और आपको सेवा करें, तो क्या कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वो बाहरी हमारे क्षेत्र का अगर विधायक बना देते हैं तो फिर हम लोग के साथ चलने का काम करेगा? लेकिन सरकार यदि उसको टिकट देती है तो वोट तो करना ही पड़ेगा ना। यदि रोहित को वोट नहीं दिया टिकट तो फिर तो उनको देगा तो वोट तो करना ही पड़ेगा। मजबूरन वोट करना। मजबूरन तो वोट करना ही पड़ेगा। या रोहित को वोट में टिकट मिलता है तो रोहित को तो खुलेआम यहाँ से। देखिए अंकल का जो कहना है कि सरकार अगर राजेश सिंह को टिकट देती है जदयू की तरफ से तो हम लोग ऊपर को देखते हुए उन्हें मजबूरन वोट करना होगा और जदयू को मजबूत करना होगा। अगर रोहित चौधरी को टिकट मिलता है तो हम लोग बहुमूल्य वोट हमारा जितना भी है रोहित चौधरी को ही देंगे, क्योंकि उसे उनके पिताजी भी काफ़ी अच्छे नेता थे और उम्मीद है रोहित चौधरी हम लोग के क्षेत्र में अच्छे काम करेंगे। बिहार में सरकार नीतीश कुमार के होते। तारापुर में क्या होते हैं? तारापुर में चौधरी जी के बेटा होते रोहित चौधरी। क्या नाम हुआ चाची? बीना जी। नीतीश कुमार की तरफ से आपको किसी प्रकार का कोई लाभ? हाँ, सब बहुत चीज़ लाभ, बहुत चीज़, बहुत
क्या क्या घर मिला? घर मिला, बना? बिजली बना, पानी दिया, राशन फ्री दे दिए, 1100 रुपया दे दिए, किसान वाला बिजली भी माफ कर दिया है। बिजली भी माफ कर दिया है, 0। हाँ, वही सरकार मेरा चाहिए। कमी है एक नाला हमको चाहिए। विधायक कोई भी काम नहीं किया, हाँ, नाला भी नहीं बनवाया। नहीं बनवाया है। 100 तकलीफ है मेरा यही। इस बार तारापुर विधानसभा से आप कैसा नेता चाहते हैं? जो रोहित चौधरी ऐसा विकास करने वाला। विकास करने वाला, देखना भी। उनके पिताजी इस क्षेत्र का मतलब 7 बार विधायक रह चुके हैं। हाँ, रह चुका है। और वो काफी ज्यादा संघर्षशीलता नेता है और जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ शकुनी चौधरी जी है। उन्हीं का बड़ा लड़का जो है कि आपको सेवा करने के लिए क्षेत्र में आना चाहते हैं। वो देखेगा गांव घर का लगीज के है, तारापुर के है। हाँ, तो वोट किसको कीजिएगा इस बार तारापुर विधानसभा? चौधरी को, रोहित चौधरी का। हाँ, चाची का कहना है कि इस बार हम लोग वोट जो करेंगे रोहित चौधरी को वोट करेंगे, और वो उनके पिताजी जो काम किए हैं उनका बेटा भी ऐसा काम करेंगे। ये लगमा गांव था और इस गांव के जितने भी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद था, ये लोग का कहना है कि हमारे क्षेत्र में विकासशील नेता आना चाहिए जो हमारे पंचायत को, हमारे तारापुर विधानसभा को आगे बढ़ाने का काम करे। वर्तमान विधायक के द्वारा इनके पंचायत और इनके गांव में किसी भी प्रकार का कोई भी विकास नहीं हुआ है, और ये लोग चाह रहे हैं इस बार कि ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ नेता इस बार हमारे क्षेत्र में आवे। हम लोग बाहरी को नहीं चिनते हैं, हमारे तारापुर विधानसभा का ही नेता होना चाहिए। तो कुछ लोग का कहना था कि रोहित चौधरी जो हमारे क्षेत्र का, हम लोग उसे वोट करेंगे और उसे बहुमूल्य वोट से हम लोग इस बार विजय बनाने का काम करेंगे। और तारापुर विधानसभा से जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग इस बार किस पार्टी और किस नेता और किस उम्मीद से वोट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।